है कि उनकी धार्मिक भावनाएं आहत हो जाती हैं। पर दुख की बात यह है कि सनातन धर्म के देवताओं के बारे में, उनकी परंपराओं के बारे में, उनके ग्रंथों के बारे में यदि कोई कैसी भी अभद्र टिप्पणी करे, कैसे भी दूषित शब्दों का प्रयोग करे, तो हमें यह सिखाया गया है कि हमारे सनातन धर्मियों को सब कुछ सहना पड़ेगा, और हम सहते भी आए हैं। बोले क्यों? क्योंकि बॉलीवुड वाले आप देखो वर्षों से हमारे धर्मों के बारे में, हमारी परंपराओं के बारे में, हमारे देवी देवताओं के बारे में ऐसे अभद्र दृश्य, ऐसे अभद्र बातें कहते आए हैं। लेकिन आज मुझे एक कटु शब्द कहने दो कि जितना अधिकार या जितना अपन कहें कि बॉलीवुड का इसमें दोष है, बिल्कुल उतना ही दोष हम सनातन धर्मियों का भी है। क्योंकि वो बॉलीवुड वाले ये सनातन धर्म के विरुद्ध में फिल्म बना इसलिए रहे हैं, बार बार विरोध होने पर भी, बार बार उन्हें कहने पर भी बार बार बना इसलिए रहे हैं क्योंकि वो जानते हैं, बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि ये सनातन धर्मी वो हैं कि जिनके देवताओं को गाली दो, जिनकी परंपराओं की मजाक उड़ाओ, और हमारी फिल्म को हिट कराने वाले भी यही है, और हमने भी वही किया है। और इसलिए तो उनके मुंह में मानो स्वाद लग गया है। इसलिए कोई नया कलाकार भी लॉन्च होने वाला हो तो उसके पिता कहेंगे यदि लॉन्च करना है तो सनातन धर्म के विरुद्ध में कुछ करते हुए लॉन्च करो, क्योंकि सनातन धर्मियों के ऊपर उनको भरोसा आ गया है कि उनके धर्मों को गाली दो और फिल्म हिट करा के भी वो देंगे। अब समय आ गया है, यदि आप वास्तव में चाहते हो कि बॉलीवुड ये करते अटके, आप वास्तव में चाहते हो कि ऐसी सनातन धर्म को गाली देने वाली, हमारी देवी देवताओं का मजाक उड़ाने वाली फिल्मों को अब अटकना चाहिए, तो उसके लिए हमें एक संकल्प करना पड़ेगा। आर्थिक असहकार का आंदोलन बॉलीवुड के खिलाफ चलाना पड़ेगा। वो क्या करना पड़ेगा? यदि सनातन धर्मी यदि एक निश्चय कर ले कि जिस वर्ष किसी भी बॉलीवुड के डायरेक्टर ने या बैनर ने किसी भी सनातन धर्म के देवी देवताओं के बारे में गलत मैसेज देती हुई कोई एक भी फिल्म बनाई, तो उस वर्ष हम किसी भी बॉलीवुड मूवी को नहीं देखेंगे। यदि आप अपने धर्म के लिए इतना कर सकते हो तो एक वर्ष यदि आप ये प्रण ले लो कि यदि सनातन धर्म के विरुद्ध में जिस वर्ष कोई भी ऐसी गलत मूवी बनी, उस वर्ष हम किसी भी बॉलीवुड मूवी को नहीं देखेंगे, तो फिर एक वर्ष के बाद देखना उन्हें हमें रोकने के लिए चिल्लाना नहीं पड़ेगा, स्वयं बॉलीवुड उन्हें ये करने से रोकेगा। यदि तुमने ऐसी फिल्म बनाई तो हमारी फिल्म में कोई नहीं देखेगा। यदि इतना आप कर सकते हो और आपको लगता है कि एक वर्ष यदि आप बॉलीवुड की मूवी नहीं देखोगे तो जिंदा रह पाओगे, यदि आपको यूं लगता है कि एक वर्ष भी बॉलीवुड की मूवी नहीं देखोगे तो आपके जीवन में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, तो एक वर्ष ये करके देखो और फिर देखो हमें रोकना नहीं पड़ेगा, स्वयं बॉलीवुड उन्हें रोकेगा। और दूसरी वस्तु ये, जिस प्लेटफॉर्म के अंदर अजय महाराज फिल्म प्रोड्यूस हो रही है या लॉन्च हो रही है, आज करोड़ों की संख्या में अपन सनातन धर्मी है। हम चिल्ला रहे हैं, हम पुकार रहे हैं, पर अपनी आवाज उन मेकर्स तक, उन प्लेटफॉर्म तक पहुंच नहीं रही, क्योंकि उनको अपन ने आर्थिक चोट नहीं दी है। और आर्थिक चोट दोगे ना, तब आपकी बात वहां तक पहुंचेगी। यदि अपन सब सनातन धर्मी ये विचार कर लें कि जिस प्लेटफॉर्म के ऊपर, जिस नेटफ्लिक्स के ऊपर ये महाराज फिल्म रिलीज होने जा रही है, यदि हमारे सबके फोन में यदि ये नेटफ्लिक्स है और एक संग हजारों लाखों की संख्या में यदि अपन अनइंस्टॉल फोन में से करेंगे, उसका पिक्चर लेके उन्हें टैग करके ये पोस्ट करो कि तुमने हमारे धर्म के विरोध में, हमारे सनातन धर्म के विरोध में ये मूवी बनाई है, इसलिए आपके प्लेटफॉर्म का हम बहिष्कार कर रहे हैं, क्योंकि हम सच्चे सनातन धर्मी हैं। यदि इतना कर पाओगे फिर देखो आपकी आवाज कैसी वहां तक सुनाई देती है, क्योंकि इसके लिए हमें आर्थिक असहकार का आंदोलन करना पड़ेगा। क्योंकि जिज्ञासावश हम सनातन धर्मी ही ऐसी फिल्म देखने जाते हैं, और ऐसी फिल्मों का देखना यानी उनके पॉकेट में आपका योगदान जा रहा है। आप स्वयं द्रव्य उनको दे रहे हो कि ऐसी फिल्में बार बार बनावे। तो यदि ये संकल्प दो अपन कर लेंगे तो फिर हमें रोकना नहीं पड़ेगा, ये गतिविधि वही लोग रोकेंगे।